डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे किंगडम प्लांटिया के बारे में। ठीक है बेटा, ये हमारा फोर्थ किंगडम पड़ता है और आप सबको पता है कार्लस लीनियस ने इसे बताया था। किन्होंने बताया था बेटा? कार्लस लीनियस ने किंगडम प्लांटिया और एनिमलिया दोनों किन्होंने दिए थे? कार्लस लीनियस के अंदर दिए थे। अगर हम नॉर्मल जनरल कैरेक्टर्स पढ़ेंगे, हम इसके जनरल कैरेक्टर्स पढ़ेंगे तो सीधी सी बात है भाई, हमने क्या बात की थी सबसे पहले बताऊँ आपको। ये कैसा है? आपको आर्यथोटिकल का क्लासिफिकेशन याद करना है। ये कैसा है? यूकैरियोट नेचर का है। यूकैरियोट तो सारी चीजें ट्रू मिलेंगी। सेल न्यूक्लियस बे डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज भी प्रेजेंट है। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड हेलिकल क्या होता है, डीएनए मतलब डिफरेंट जो भी यूकैरियोट का एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है वो सारे की सारी चीजें मिलेंगी। फिर अगर हम आ जाते हैं इसके अंदर, किसके अंदर भाई? सेल वॉल बिल्कुल है, प्लांट के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है और किसकी बनी हुई होती है? मेनली सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। सबको पता है, आपको अपने प्लांट के टिश्यू पढ़े हैं, आपने सबको पता है किसकी बनी हुई होगी? सेल्यूलोज। डिपोजिशन जो लिग्निन सुप्रीम किसी की भी हो, लेकिन किसकी बनी हुई होती है? नॉर्मली सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। देन अगर हम बात करेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अगर हम बात करेंगे बेटा तो मेनली कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉफिक होंगे। और ऑटोट्रॉफिक में भी मेनली कैसे होते हैं बेटा? ये फोटो ऑटोट्रॉफिक, मतलब लाइट की प्रेजेंस में अपना फूड बनाएंगे और वो प्रोसेस क्या कहलाई जाएगी? फोटोसिंथेसिस कहलाई जाएगी। क्या कहलाई जाएगी बेटा? वो फोटोसिंथेसिस कहलाई जाएगी। क्लियर है बेटा? फिर अगर हम बात करेंगे स्टोरेज ऑफ फूड, बिल्कुल ये फूड को स्टोर करेंगे और हमेशा फूड को स्टोर कौन सी फॉर्म में कर रहे हैं? मेनली एंड मेनली स्टार्च की फॉर्म में। ऑयल ग्रेन्यूल्स भी मिल सकते हैं, फैट भी मिल सकते हैं। बताएंगे किस किस के अंदर क्या क्या चीजें हैं, बट आप नॉर्मली याद रखना किसकी फॉर्म में प्लांट फूड स्टोर करते हैं? स्टार्च की फॉर्म में करेंगे। किसके अंदर करेंगे? स्टार्च की फॉर्म में। फिर अगर हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन, बिल्कुल मिलेगा, असेक्सुअल भी होता है और सेक्सुअल भी होगा बेटा। एसेक्सुअल भी होता है और सेक्सुअल भी होता है। ये दोनों चीजें याद रखनी है। किस तरह से होगा, हम वन बाय वन जब एक एक इसके डिवीजन के बारे में, पार्ट्स के बारे में पढ़ते चलेंगे तो हम वही बताते चलेंगे किस तरह से क्या है। तो हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़े बेटा। क्या पढ़े? जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपको यहाँ पे याद रखना है। सेल वॉल बिल्कुल प्रेजेंट है, सेल्यूलोज की है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन और फोटो ऑटोट्रॉफिक हो गया, फूड कौन सी फॉर्म में? स्टार्च की फॉर्म में। प्रोडक्शन दोनों तरह का मिलेगा, सेक्सुअल भी और एसेक्सुअल प्रोडक्शन भी यहाँ पर मिलता है। देखो बेटा, आपको जो यहाँ पे करने, मैंने बेसिक अगर आपका लिखना आता है बोर्ड सब्जेक्टिव पॉइंट में से जनरल कैरेक्टर ऑफ द प्लांट लिखो तो आपको इस तरह से लिख देना है। ठीक है बेटा, क्लियर है सारे बच्चों को? अब हम हमारे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक में आते हैं। इसको काफी बार क्लासिफाइड किया गया। बेंथम एंड हुकर ने प्लांट किंगडम को क्लासिफाइड किया गया। हुकर ने क्या किया? प्लांट को डिवाइड किया अकॉर्डिंग टू वस्कुलर बंडल्स के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया। किसके अंदर वस्कुलर बंडल प्रेजेंट है और किसके अंदर वस्कुलर बंडल एब्सेंट है। तो इन्होंने दो के अंदर डिवाइड कर दिया बेटा। क्या कहा इन्होंने? जिसके अंदर प्रेजेंट होंगे। क्या कहा इन्होंने? एब्सेंस का, एब्सेंस ऑफ वस्कुलर बंडल। वस्कुलर बंडल सबको पता है ना, जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं। और क्या कहा? प्रेजेंस ऑफ वस्कुलर बंडल्स। ठीक है बेटा, आपको एक चीज याद रखनी है, हम प्लांट जैसे क्या मैंने आपको हायरार्की बताई थी, किंगडम, किंगडम के बाद में क्या होता है? फाइलम या डिवीजन। फाइलम इन केस ऑफ एनिमल और डिवीजन इन केस ऑफ प्लांट। तो याद रखना 5 डिवीजन होते हैं। प्लांट कितने डिवीजन होंगे? 5। पहला डिवीजन कौन सा होता है? थैलोफाइटा होता है। क्या होता है? थैलोफाइटा। दूसरा डिवीजन क्या है? ब्रायोफाइटा है। क्या बेटा? ब्रायोफाइटा है। तीसरा डिवीजन कौन सा है? टैरिडोफाइटा है। कौन सा है? टैरिडोफाइटा है। उसके बाद में चौथा कौन सा है? जिम्नोस्पर्मी है। कौन सा बेटा? ये जिम्नोस्पर्मी है। और पांचवा कौन सा है? एंजियोस्पर्मी है। आपको एक बार ये चीजें याद रखनी है किस तरह से क्या है। हम आपको दूसरी क्लासिफिकेशन बताएंगे। दिस वन इज आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, ओनली सम कैरेक्टर उन्होंने लिए हैं और उन्होंने डिवाइड कर दिया कि जिसके अंदर क्या है? वस्कुलर बंडल एब्सेंट है, वस्कुलर बंडल प्रेजेंट है। जिसके अंदर एब्सेंट होंगे उसे हम ए ट्रैकियोफाइटा कह देते हैं। क्या कह देंगे? ए ट्रैकियोफाइटा कह देंगे। और जिसके अंदर प्रेजेंट है उसे हम क्या कह देंगे? ट्रैकियोफाइटा कह देंगे। क्या कह देंगे? ट्रैकियोफाइटा। ये सब किंगडम बना दिए गए। अब इसके अंदर जिसके अंदर वस्कुलर बंडल नहीं होता वो दो ही निकले, एक थैलोफाइटा निकले और एक क्या निकले? ब्रायोफाइटा निकले। एक क्या निकले बेटा? ब्रायोफाइटा निकले। जिसके अंदर वस्कुलर बंडल है, बाकी जो 3 बच गए हैं
टेरिडोफाइटा मैंने आपको प्लांट के अंदर टिश्यू के अंदर बताया था। अब हम यहाँ डिटेल में पढ़ेंगे और क्या निकले बेटा, जिम्नोस्पर्मी और एंजियोस्पर्मी निकले। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन आई, ये क्लासिफिकेशन भी आई कि वस्कुलर बंडल की प्रेजेंस और एब्सेंस। तो हमने क्या कहा, इन दोनों के अंदर वस्कुलर बंडल नहीं है और इनके अंदर वस्कुलर बंडल प्रेजेंट है। बट ये क्लासिफिकेशन बहुत टाइम तक एक्सेप्ट नहीं की गई। जो आपको मेन क्लासिफिकेशन पढ़ने एनसीईआरटी हमारी बुक में भी दी हुई है, आप इसको याद रखना। ये क्लासिफिकेशन जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है बेटा, और यहाँ से आपके काफी क्वेश्चंस आते हैं। ये क्लासिफिकेशन अच्छे से याद कर लेना। प्लांट किंगडम आधा पूरा हो गया, समझ लेना आपको। जो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ, तो हम जो क्लासिफिकेशन पढ़ते हो, इसलर क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, इसलर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। जिन्होंने प्लांट को डिवाइड किया, जिन्होंने क्या किया बेटा, प्लांट को डिवाइड किया, इन्होंने प्लांट को टू सब किंगडम, पहले सब ग्रुप बनाए, सब किंगडम के अंदर डिवाइड किया गया। किसके अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया, अकॉर्डिंग टू सीड। इसकी क्लासिफिकेशन नेचुरल थी, मतलब काफी कैरेक्टर इन्होंने लिए बेटा, और फाइलोजेनिक, दोनों क्लासिफिकेशन थी इसकी भी, नेचुरल भी थी और किसकी क्लासिफिकेशन थी, फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन थी बेटा इसकी। तो इन्होंने दो सब ग्रुप किए अकॉर्डिंग टू सीड, मतलब एक के अंदर तो सीड प्रेजेंट होंगे और एक के अंदर सीड एब्सेंट होंगे। तो इन्होंने क्या कहा, एब्सेंस ऑफ सीड, और क्या कहा बेटा इन्होंने, प्रेजेंस ऑफ सीड। इनके अंदर क्या होंगे, सीड्स प्रेजेंट होंगे। आगे मेरी बात समझ में, जो एब्सेंस ऑफ द सीड है उन्हें क्रिप्टोगैमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रिप्टोगैमी। ये वर्ड याद रखना, क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन और गैमी का मतलब होता है मैरिज, फ्यूजन से। हिडन मैरिज है, इसका सीड नहीं होता है इसके अंदर, इनके अंदर सीड्स नहीं होते हैं, बीज नहीं होते हैं, एब्सेंस ऑफ सीड, और उसको क्या नाम दिया गया, क्रिप्टोगैमी नाम दिया गया। देन प्रेजेंस ऑफ सीड, उसे क्या नाम दिया गया, फिनेरोगैमी कहा गया। क्या कहा गया, फिनेरोगैमी। फिनेरो का मतलब क्या होगा, ओपन, गैमी का मतलब क्या है, मैरिज, कि क्या है बेटा, ओपन मैरिज की ओपनली यहाँ पे है, और यहाँ पे क्या बेटा, फ्यूजन होगा, मेल गैमेट फीमेल गैमेट, और सीड बनता है यहाँ पे, क्या बनेगा यहाँ पर, सीड बनता है, इसे याद रखना। तो इसने दो सब ग्रुप के अंदर या सब किंगडम के अंदर डिवाइड किया। क्या मैंने कहा ना आपको, मेन रेयरिटी 7 है, फिर हम सब ग्रुप सब स्पीसीज लगाते रहते हैं। तो आपको याद रखना है क्रिप्टोगैमी एंड फिनेरोगैमी में, जिसके अंदर सीड नहीं है, फिर क्रिप्टोगैमी को डिवाइड कर दिया गया अकॉर्डिंग टू देयर बॉडी, अकॉर्डिंग टू देयर बॉडी डिफरेंशिएशन। इन्होंने क्या कहा, हुज बॉडी इज not differentiated into, ना रूट होती है, ना स्टेम होती है, और ना ही लीफ होती है, ना ही लीफ है। आपने एल्गी देखी है ना सारे बच्चों ने, एल्गी देखी है आपने सारे बच्चों ने, वेरी गुड। एल्गी आपने देखा, आपको उसने उठा के देखा, आपको कोई रूट स्टेम लीफ दिखाई देती है, नहीं दिखाई देती ना। जिसके अंदर ना तो सीड है और ना ही उसकी बॉडी डिफरेंशिएट है, ऐसी बॉडी को हम थैलस कहते हैं। ये मैं आपको सब 1 बाय 1 डिटेल बताऊंगी। तो पहला डिवीजन क्या बना दिया इन्होंने, थैलोफाइटा। तो क्या कहा इन्होंने, थैलोफाइटा, जिसकी बॉडी ना रूट में, ना स्टेम में, ना लीफ में डिफरेंशिएट होगी। तो पहला डिवीजन क्या आ गया, थैलोफाइटा। और सेकंड इन्होंने क्या बनाया, हुज बॉडी इज डिफरेंशिएट हो रही है इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। जो रूट, स्टेम एंड लीफ के अंदर डिफरेंशिएट हो रही है, उसे हम क्या नाम दे रहे हैं, क्या कहेंगे। उसने दोबारा से इसको डिवाइड कर दिया गया, किसके अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया गया, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ वस्कुलर बंडल, एब्सेंस ऑफ वस्कुलर बंडल, और क्या कहा बेटा, प्रेजेंस ऑफ वस्कुलर बंडल, की वस्कुलर बंडल प्रेजेंट है या एब्सेंट है। एब्सेंस वाले को क्या कहा गया, ब्रायोफाइटा कहा गया। क्या कहा गया बेटा, ब्रायोफाइटा।
देखो इवॉल्व भी बताएंगे। अब इसमें तो ना रूट थी, ना स्टेम थी, ना लीफ थी। अब धीरे धीरे वे की रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर बने, बिल्कुल छोटे छोटे साइज के होते हैं, मैक्सिमम इतने बड़े साइज के होते हैं। तो इनको पानी आराम से चला जाता है, इनको रूट, इनको किसकी वस्कुलर बंडल की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, बिल्कुल छोटे हैं, तो इनके अंदर वस्कुलर बंडल नहीं है। ब्रायोफाइटा आ गए, सेकंड डिवीजन क्या पढ़ेंगे हम, ब्रायोफाइटा पढ़ेंगे। थर्ड इन्होंने क्या कहा, यहाँ पे अच्छे से रूट लाइक, रूट बिल्कुल स्टेम और लीफ लाइक, लीफ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, तो उन्हें क्या नाम दिया गया, टैरिडोफाइटा। वस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट है, वस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट है, तो क्या कहा गया, टैरिडोफाइटा कहा गया। तो थर्ड डिवीजन कौन सा आ गया, टैरिडोफाइटा आ गया। आई मेरी बात समझ में, इसको ध्यान देना, आपका यहीं से आधे से ज्यादा क्वेश्चन आई, कैसे आएंगे। हमने क्या कहा भाई, दो सब ग्रुप के अंदर डिवाइड किया गया। पहले जिसके अंदर सीड नहीं है, सीड प्रेजेंट है, क्रिप्टोगैमी, फिनारोगैमी, याद रखना। सीड बियरिंग प्लांट्स और विदाउट सीड बियरिंग प्लांट्स आएंगे, तो सीड बियरिंग प्लांट्स को हम फिनारोगैमी कह रहे हैं, जिसके अंदर सीड है, इनमें सीड्स नहीं है। और इसमें फिर से डिवाइड किया गया, किसकी, ना रूट है, ना स्टेम है, ना लीफ है। थैलोफाइटा कहा गया, रूट स्टेम लीफ तो प्रेजेंट है, लेकिन एक के अंदर वस्कुलर बंडल नहीं है, एक के अंदर वस्कुलर बंडल है, तो क्या कहा गया, ब्रायोफाइटा, टैरिडोफाइटा कहा गया। अब इनके अंदर सीड है भाई, सीड है तो पूरे बड़े प्लांट है, डिफरेंशिएटेड हो रखे हैं। अब आ जाता है सीड कैसे होते हैं। एक को क्या कहा, नेकेड सीड कहा, और एक को क्या कहा, कवर्ड सीड कहा। नेकेड सीड का मतलब क्या हो गया बेटा, कि सीड आर नॉट एनक्लोज्ड इनटू द ओवरी, यहाँ पे ओवरी नहीं होती है, ओवरी नहीं होती है, सीड इज नॉट एनक्लोज्ड इन द ओवरी, मतलब फ्रूट नहीं बनता है यहाँ पे। और ये किसके अंदर एनक्लोज्ड होते हैं, एनक्लोज्ड इनटू ओवरी, के कहाँ पे होंगे बेटा, ओवरी इसके अंदर प्रेजेंट होगी। अब नेकेड सीड है, उसको अलग से नाम दिया गया, जिम्नोस्पर्मी। क्या कहा गया इसे, जिम्नोस्पर्मी। जिम्नो का मतलब होता है नेकेड से, और स्पर्मी का मतलब होता है सीड। क्या होता है, सीड, जिसके अंदर नेकेड सीड्स प्रेजेंट है, और जिसके अंदर कवर्ड सीड है, उसे क्या नाम दिया गया, एंजियोस्पर्मी कहा गया। क्या नाम दिया गया, एंजियोस्पर्मी। एंजियोन का मतलब होता है बास्केट, और स्पर्मी का मतलब क्या होता है, सीड। कि सीड बास्केट, मतलब बास्केट का मतलब यहाँ पे क्या था, कि एक बॉक्स के अंदर एनक्लोज्ड है, और बॉक्स क्या होता है, ओवरी होता है। क्या होता है बेटा, ओवरी होता है, ये याद रखना। तो जिम्नोस्पर्मी और एंजियोस्पर्मी, और एंजियोस्पर्मी को दोबारा से दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर दिया गया। ये इसकी क्लास होगी, कीप और क्लीन। क्लीन क्या आ गया, किंगडम। डिवीजन, इन केस ऑफ डिवीजन 5 डिवीजन हो गए, 4th डिवीजन जिम्नोस्पर्मी, 5th डिवीजन एंजियोस्पर्मी। और हमें एंजियोस्पर्मी, हम इनकी भी एक आधी आपको क्लास बता देंगे, बट आपको मेन क्लास किसकी बात करनी है, एंजियोस्पर्मी की बात करनी है। ओके बेटा, किसकी बात करनी है आपको यहाँ पर, एंजियोस्पर्मी की बात करनी है। ओके, किसकी बात करनी है, एंजियोस्पर्मी की। यहाँ पे दो क्लास कर दी गई है, मोनोकोटिलिडनी, जो पढ़नी भी है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, एक होती है डाइकोटिलिडनी। क्या होगी, डाइकोटिलिडनी होगी। मैं आपको सब बताती हूँ, दोबारा से हम बनाएंगे। आगे मेरी बात सुनने बेटा, तो हमने ये क्या किया है, किंगडम प्लांट, हमने नहीं किया, किसने किया है, इस्लर ने। क्या क्या, इस्लर ने क्लासिफाइड कर दिया प्लांट को दो सब किंगडम के अंदर। एक क्या कहा गया, जिसके अंदर सीड नहीं है, एब्सेंस ऑफ सीड, क्रिप्टोगैमी कहा गया। जिसके अंदर सीड प्रेजेंट है, उसे क्या नाम दिया गया, फिनारोगैमी। जिसमें सीड नहीं, उसको दोबारा से डिवाइड कर दिया गया, whose body is not differentiate, ना रूट है, ना स्टेम है, ना लीफ है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसे क्या कहा गया, थैलोफाइटा। डिफरेंशिएट तो हो गई, बड़े होने लग गए प्लांट यहाँ से, देखो। और उसके बाद में क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ बेटा, एक में वस्कुलर बंडल नहीं और एक में वस्कुलर बंडल है। फिर इनमें सीड आए, तो सीड भी नेकेड आए, और इसमें क्या है, कवर्ड आए। तो क्या हुआ, जिम्नोस्पर्मी और एंजियोस्पर्मी। फिर यहाँ पे इसको डिवाइड कर दिया गया। तो आप ये बताना भाई, ये इवोल्यूशन बता रहा है नहीं बता रहा, किस अर्थ पर सबसे पहले जो प्लांट आए वो सिंपल आए, ना रूट आई, ना स्टेम आए, ना लीफ आई, एल्गी आई। फिर धीरे धीरे छोटे छोटे प्लांट बने, क्योंकि वो बिल्कुल छोटे छोटे प्लांट थे, तो उनको वस्कुलर बंडल की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। फिर थोड़े बड़े बड़े प्लांट बने अलग अलग तरह से, अब उनको ऊपर तक पानी पहुंचना था, फूड को ट्रांसपोर्ट करना था, तो वस्कुलर बंडल बने। लेकिन सीड अभी भी इनके अंदर प्रेजेंट नहीं है। फिर ये बड़े ही प्लांट है सारे के सारे, पाइनस साइकस इसी के अंदर आएंगे। अब यहाँ पे सारी चीजें तो बन गई है, बट यहाँ पे अब सीड का डेवलपमेंट हुआ, बट ओवरी नहीं, नेकेड सीड्स थे।
अब एंजियोस्पर्मी आए कि सीड कवर्ड थे, फ्लावर बन गए। तो जो आपके आसपास जो भी आपको फ्लावरिंग, जो फ्लावर बियर प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर फ्लावर्स होते हैं, वो क्या मिलते हैं बेटा, एंजियोस्पर्मी होंगे। क्या होंगे, एंजियोस्पर्मी होंगे। इस चीज को मेरी नोट करना है। तो इवोल्यूशन भी बता रहा है कि पहले नॉर्मल प्लांट आए, फिर इस तरह से बने, फिर ऐसे बने, सीड बने होंगे, फिर ये सारी चीजें क्या दिखाते हैं, इवोल्यूशन को भी शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है, सिंपल से होता होता कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर बना है। क्लियर है बेटा, आगे मेरी बात समझ में। तो एक बार अगर मैं जनरल आपको बात करूँ, दोबारा से ये आपको बताती है बेटा, क्लासिफिकेशन द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है बेटा ये, ठीक है। आधे से ज्यादा क्वेश्चन आपके यहीं से आ जाएंगे। किस तरह के क्या क्वेश्चन पूछेंगे ये ध्यान देना है बेटा। मैं आपको सारे क्वेश्चन यहाँ से जो भी आते हैं इस क्लासिफिकेशन से मैं आपको बताती हूँ। मैंने ट्रैक्योफाइटा और वो इसलिए बताया था क्योंकि काफी बार पूछ लेते हैं कि वस्कुलर बंडल वाले प्लांट्स को हम क्या कहेंगे और नए वाले को हम क्या कहेंगे। तो प्रेजेंट वाले के लिए तो ट्रैक्योफाइटा ट्रैकिड्स से लिया गया क्योंकि पहले ट्रैकिड्स बने थे, आपको याद है ना, जाइलम के अंदर हमने करवाया था, ट्रैकिड्स वेसल्स कंपोनेंट करवाए थे। तो ट्रैक्योफाइटा कहा गया और जिसके अंदर नए उसे क्या नाम दिया गया, एट्रैक्योफाइटा कहा गया। क्लियर है बेटा सारे बच्चों को। अब देखो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे किंगडम प्लांटिया, नोट कर लेना बेटा, ये हम इसलर क्लासिफिकेशन पढ़ ले। साइंस क्या किसका नाम था, टैक्सोनॉमिस्ट का इसलर नाम था। इन्होंने दो के अंदर डिवाइड कर दिया गया। क्या कहा इन्होंने, क्रिप्टोगैमी और फिनारोगैमी कहा गया। क्या कहा गया बेटा इन्होंने, क्रिप्टोगैमी एंड फिनारोगैमी कहा गया। क्रिप्टोगैमी को हम क्या कहते हैं, विदाउट सीड बियरिंग प्लांट, विदाउट सीड बियरिंग प्लांट्स की क्या नहीं बेटा, सीड्स वहां पर नहीं है, विदाउट सीड बियरिंग प्लांट। और ये हमने क्या कहेंगे, सीड बियरिंग प्लांट्स। क्या कहेंगे बेटा, सीड बियरिंग प्लांट्स कहेंगे कि इनके अंदर क्या है, प्रेजेंस ऑफ सीड्स। इनके अंदर क्या बेटा, प्रेजेंस ऑफ सीड्स, और इनके अंदर सीड्स नहीं है, एब्सेंस ऑफ सीड्स। क्लियर बेटा। अब इसको दोबारा से डिवाइड कर दिया गया, whose body is not differentiated into root, stem and leaf। जो ना रूट है ना स्टेम है ना लीफ है, और पहला डिवीजन दिया, क्या कहा इसको, इसने थैलोफाइटा कहा। क्या कहा, थैलोफाइटा कहा, ठीक है। सेकंड उन्होंने क्या कहा, whose body is differentiated into, डिफरेंशिएट हो गई, रूट में भी हो गई, स्टेम में भी हो गई और लीफ के अंदर भी हो गई। फिर इन्होंने इसको दो के अंदर डिवाइड कर दिया गया कि प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वस्कुलर बंडल। क्या कहा इन्होंने, एब्सेंस ऑफ वस्कुलर बंडल, और क्या कहा बेटा इन्होंने, प्रेजेंस ऑफ वस्कुलर बंडल का, जिसके अंदर एब्सेंट था। क्या नाम दिया गया इसको, ब्रायोफाइटा कहा गया। क्या कहा गया, ब्रायोफाइटा कहा गया। दूसरा डिवीजन था ये, ठीक है। जिसके अंदर प्रेजेंट था वो क्या कहा गया, टेरिडोफाइटा। क्या कहा गया, टेरिडोफाइटा कहा गया। क्लियर है सारे बच्चों को। अब हमने क्या कहा, इधर की तरफ आ गए, इसके बाद फर्दर कुछ भी नहीं, क्लास हम बाद में पढ़ेंगे। अब हम यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं इसको कि सीड तो प्रेजेंट थे, कि नेकेड सीड प्रेजेंट थे। नेकेड सीड मतलब नॉट एनक्लोज्ड इन ओवरी, नॉट फूड खाते हैं, ओवरी से फूड बनता आगे जाके, रिप्रोडक्शन में हम बताएंगे। नॉट एनक्लोज्ड इन ओवरी कि ओवरी नहीं होगी यहाँ पे। और एक हमने क्या कहा, कवर्ड सीड्स का। क्या कहा, कवर्ड सीड, ठीक है। मतलब क्या होगी बेटा, यहाँ पे जो सीड्स होते हैं एनक्लोज्ड होंगे, एनक्लोज्ड इनटू ओवरी, फ्रूट में मतलब ओवरी के अंदर होगा यहाँ पे। इसे क्या नाम दिया गया, जिम्नोस्पर्मी। क्या नाम दिया गया बेटा, जिम्नोस्पर्मी कहा गया। जिम्नो का मतलब रखना नेकेड, नेकेड का मतलब क्या होता है, जो कवर्ड नहीं होता है, न्यूड होता है, ठीक, अनकवर्ड बोलते हैं। स्पर्मी मतलब क्या हो गया, सीड्स, और इसे क्या नाम दिया गया, एंजियोस्पर्मी। क्या नाम दिया गया बेटा, एंजियोस्पर्मी कहा गया, ठीक है बेटा। एंजियो मतलब क्या होता है, कवर्ड, बास्केट, कवर्ड सीड्स।
क्या कहा गया, कवर्ड सीड। तो ये फोर्थ कहा गया, ये फिफ्थ कहा गया। इसकी हमें क्लास इसी की मेन पढ़नी है, क्योंकि एनसीईआरटी में इसकी क्लास दी हुई है, मोनोकोटिलिडनी डाइकोटिलिडनी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या होगा ये बाद में डिस्कस करेंगे। खाली मैंने आपको डिवीजन बता दिया। क्या बता दिया मैंने आपको, डिवीजन बता दिए। क्वेश्चन आधे से ज्यादा मैंने कहा प्लांट किंगडम में आपके यहीं से आएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन तो यही आता है, सीड बियरिंग प्लांट्स आर नॉन एज क्रिप्टोगैमी, फिनारोगैमी, XYZ कुछ भी दे देंगे। तो आपका सीड बियरिंग पूछा है फिनारोगैमी। फिनारो मतलब होता है ओपन मैरिज। ओपन मतलब क्या होगा, यहाँ पे प्रेजेंट है। ओपन मतलब फ्लावर हो गया या कहीं बाहर किस तरह से होंगे, हम सब आपको डिस्कस करेंगे। ओपन मैरिज कहा गया, सीड बियरिंग प्लांट। विदाउट सीड बियरिंग प्लांट्स आर नॉन एज, ये आपको थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, डायडोफाइटा, ऑल ऑफ दिस। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस। या आपको क्रिप्टोगैमी इस तरह से मिलेंगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, क्रिप्टोगैमी। फिर क्वेश्चन आता है कि द प्लांट बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएट इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ बिलोंग्स टू, नहीं डिफरेंशिएट है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, थैलोफाइटा। या यहाँ पे आ जाएगा किसकी बॉडी थैलस लाइक जैसी होगी। इसको जिसकी बॉडी डिफरेंशिएट नहीं होती उसे हम थैलस कहते हैं। जिसकी बॉडी ना रूट में, ना स्टेम में, ना लीफ में डिफरेंशिएट होती है उसे हम थैलस कहेंगे। थैलस लाइक बॉडी भी आ सकता है, एक पूरी स्टेटमेंट लिख के आ सकती है। आंसर क्या हो जाएगा, थैलोफाइटा। या क्वेश्चन आ गया डिफरेंशिएट तो है बट डू नॉट हैव एनी वस्कुलर बंडल्स, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ब्रायोफाइटा। भाई डिफरेंशिएट है बट क्या है बेटा, वस्कुलर बंडल प्रेजेंट है। अब यहाँ से एडवांस हो गए, इनमें वस्कुलर बंडल प्रेजेंट है, लेकिन इनको मेन दो कैटेगरी, ये नहीं कि इसमें वस्कुलर बंडल नहीं है, इसमें वस्कुलर बंडल है, नहीं। इस तरह से डिवाइड इसीलिए तो इसी को कहा गया था, क्योंकि उन्होंने जब ए ट्रैकियोफाइटा कहा गया तो चार को एक में रखा गया, एक को अलग में रखा, दो को अलग में रखा गया। लेकिन जब उसको और देखा गया तो भाई तीनों में, इसमें ट्राइडोफाइटा में सीड्स नहीं थे, तो ये लास्ट में सही कंक्लूजन निकाला और ये वाली क्लासिफिकेशन दी। यहाँ पे सीड है, सीड क्या है, अनकवर्ड है, किसी चीज से कवर्ड नहीं है, तो उसको जिम्नोस्पर्मी कहा गया। और यहाँ पे नहीं है तो क्वेश्चन सीधा, बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, नेकेड सीड्स आर प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, डायडोफाइटा, इस तरह से मिलेंगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जिम्नोस्पर्मी। कवर्ड सीड्स आर प्रेजेंट इन, तो आंसर क्या हो जाएगा, एंजियोस्पर्मी या फिनारोगैमी आर एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ऑल ऑफ दीज एंड कुछ भी है। तो आपको ये चीजें याद रखनी है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है, आपको ये फ्लो चार्ट ढंग से याद रखना है। आधे से ज्यादा आपके प्लांट किंगडम के क्वेश्चन यहीं से आते हैं 9th क्लास में, और सिंपल सोबर है, ठीक है। आगे मेरी बात समझ में, तो ये हमने क्या पढ़ा, बेसिक्स ऑफ द प्लांट किंगडम पढ़ा। ये प्लांट किंगडम यूकेरियोट है, मल्टी सेलुलर होता है, सबको पता है। सेल वॉल इज प्रेजेंट, का एक्सेप्शन आपको यहाँ एल्गी में मिलेगा, बाकी में नहीं मिलेगा। मैं आपको बता दूं एक या दो एल्गी यूनिसेलुलर भी होंगी, बट मोस्टली हमारे पास क्या है, मल्टी सेलुलर, सेल वॉल प्रेजेंट है, सेल्यूलोज की है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन मेनली ऑटोट्रॉफिक होगा। एक आधा मैं बता दूंगी, आपने अमरबेल पढ़ा है, पैरासिटिक है, एक दो एग्जाम्पल मैं आपको इनके अंदर मैं बता दूंगी, ठीक है बेटा, क्या है सारे बच्चों को। अब अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट के अंदर, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या कहा बेटा हमने, सेक्सुअल प्रोडक्शन है, सेक्सुअल दोनों मिलेंगे, कैसे किस तरह के मिलेंगे हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हुए चले जाएंगे। और एक आई ब्रैंथम एंड हुकर की क्लासिफिकेशन, और मेन किसकी है बेटा, इसलर क्लासिफिकेशन, इसे आपको याद रखना है। आपका क्वेश्चन यहाँ पे ये भी आता है कि सबसे ज्यादा प्रिमिटिव प्लांट्स कौन से हैं, कि मोस्ट प्रिमिटिव प्लांट्स कौन से हैं और मोस्ट एडवांस्ड प्लांट कौन से हैं, बताओ भाई कौन से प्रिमिटिव प्लांट। प्रिमिटिव प्लांट तो कौन भी कहना, रूट है, ना स्टेम है, ना लीफ है, तो प्रिमिटिव प्लांट्स तो क्या हो गए, थैलोफाइटा हो गए ना। उसके बाद आ गया भाई, क्या आ गया, मोस्ट एडवांस प्लांट, भाई फ्लावर भी है, सीड कवर्ड है, तो मोस्ट एडवांस प्लांट कौन से आ जाएंगे, एंजियोस्पर्मी आ जाएंगे। क्वेश्चन आएगा कि कौन से प्लांट में सबसे पहले वस्कुलर बंडल्स देखे गए हैं, वस्कुलर बंडल सबसे पहले कौन से प्लांट्स के अंदर आए हैं, प्रेजेंस किसके अंदर देखी गई है, यहाँ से देख लो इनमें दोनों में नहीं है, इसे प्रेजेंट है तो टेरिडोफाइट्स के अंदर है। सीड सबसे पहले फर्स्ट सीड किसके अंदर अपीयर हुए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जिम्नोस्पर्मी। कौन सी डिवीजन के अंदर आए हैं, किसके अंदर आए हैं, जिम्नोस्पर्मी के अंदर आए हैं। तो ये चीजें नोट करनी है बेटा, ठीक है, कि सारी चीजें नोट करनी है। तो ये हमने क्या पढ़ी, क्लासिफिकेशन दोबारा से रिवाइज कर देती हूँ। जिसके अंदर सीड नहीं है, सीड प्रेजेंट है, क्रिप्टोगैमी, फिनारोगैमी, दोनों वर्ड याद रखना है। दोबारा से डिवाइड किया गया, बॉडी डिफरेंशिएट नहीं है, थैलस लाइक है, थैलोफाइटा है, डिफरेंशिएट हो गई है, अब्सेंस वस्कुलर बंडल प्रेजेंट, तो ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, देन सीड हमारे पास कवर्ड है या अनकवर्ड है, अनकवर्ड वाले को जिम्नोस्पर्मी, कवर्ड वाले को एंजियोस्पर्मी कह दिया है। तो हम ये 5 डिवीजन पढ़ते हैं। पहला डिवीजन हम कौन सा पढ़ेंगे, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्मी एंड एंजियोस्पर्मी पढ़ेंगे हम, ठीक है बेटा। आगे मेरी बात सुनो, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।